নমস্কার, আপনারা দেখছেন কড়া খবর। এখন কড়া খবরে দেখুন, অখিল ভারতীয় জয়সওয়াল সর্ববর্গীয় মহাসভার রাষ্ট্রীয় কার্যকারিণী বৈঠক, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ পদাধিকারীদের শপথ গ্রহণ ও নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্মান জ্ঞাপন ও মিলন সমারোহ। আগামীকাল অর্থাৎ 14ই জুন অখিল ভারতীয় জয়সওয়াল সর্ববর্গীয় মহাসভার রাষ্ট্রীয় কার্যকারিণী বৈঠক উপলক্ষে আজ চিনার পার্কে একটি হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। আয়োজক পশ্চিমবঙ্গ জয়সওয়াল সর্ববর্গীয় মহাসভা। এই উপলক্ষে আজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে জয়সওয়াল সমাজের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ জয়সওয়াল মহাসভার চেয়ারম্যান রাজীব জয়সওয়াল, অধ্যক্ষ রাজনারায়ণ জয়সওয়াল, মহাসচিব ধর্মেন্দ্র জয়সওয়াল ছাড়াও মহিলা মহাসভার প্রতিনিধিগণও। আগামীকালের বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রী মাননীয় তাপস রায়, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাননীয় শারদত্ত মুখোপাধ্যায়, রাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় উমেশ রায়, মাননীয়া পূর্ণিমা চক্রবর্তী, বিধায়ক শ্রী বিজয় ওঝা, বিধায়ক শ্রী পীযূষ কানৌরিয়া, বিধায়ক তরুণজ্যোতি তেওয়ারি, বিধায়ক সঞ্জয় কুমার সিং, বিধায়ক রিতেশ তেওয়ারি, বিধায়ক সজল ঘোষ, পৌর প্রতিনিধি সন্তোষ পাঠক, সমাজসেবী রাকেশ সিং প্রমুখের। এই দিন এই সব বিশিষ্টজনদের জয়সওয়াল মহাসভার পক্ষ থেকে সম্বর্ধিত করা হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারতবর্ষের প্রায় 16 কোটি মানুষ জয়সওয়াল সমাজের। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 5 লক্ষ মানুষ জয়সওয়াল সমাজের হলেও তারা এখনও পর্যন্ত ওবিসি তালিকাভুক্ত নয়, কেবলমাত্র পদবিগত ত্রুটির জন্য। এই ব্যাপারে আগামী কাল এবং জনগণনার সময় তারা তাদের জাতি উল্লেখ করার কথা জানিয়েছেন। এখন শুনুন আজ এ বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে কি বললেন অখিল ভারতীয় জয়সওয়াল সর্ববর্গীয় মহাসভার রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ রাজকিশোর कांताप्रसाद मोदी। अखिल भारतीय जयसवाल सर्ववर्गीय महासभा की आज उच्चाधिकार समिति की बैठक यहाँ पर हो रही है और कल हमारी अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। और इस बैठक में हम लोग समाज के उत्थान के लिए, समाज की संगठना मजबूत करने के लिए, समाज के जो अलग अलग प्रश्न है उसमें चर्चा करके, विचार मंथन करके समाज को आगे ले जाने के लिए प्रयास करने के लिए हम लोगों ने ये बैठकों का आयोजन किया है। पश्चिम महाराष्ट्र की हमारी जो राज्य कार्यकारिणी है उन्होंने इसका आयोजन किया है और उस पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी ने इसका आयोजन किया है। और इस कार्यकारिणी के आयोजन का इतना ही मतलब है कि हमारे समाज के सभी वर्गों को, सभी संगठनाओं को एक साथ जोड़कर उनको एक ताकत बनाकर आगे बढ़ाने का प्रयास हमारा है। उसी के साथ मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जनगणना में कलार और कलवार इन तीनों शब्दों का उल्लेख करें और हमारी ताकत वहाँ पर बताएं। उसी के साथ यहाँ अलग अलग जो प्रश्न है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हमारा जो समाज है वो पिछड़ा वर्ग में नहीं है, अन्य राज्यों में है, सभी देश में है। तो इस समाज को भी हम पश्चिम बंगाल में पिछड़ा वर्ग में आने के लिए मुख्यमंत्री जी भी और मोदी जी पंतप्रधान उनको भी निवेदन देंगे और इनको भी पिछड़ा वर्ग में ले आएंगे। उसी के साथ हमारे बच्चों के शिक्षा का जो भी विषय है वो भी करेंगे। और हमारी जो प्रांतीय इकाई की है यहाँ की पश्चिम बंगाल की, उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी कल सवेरे होएगा। और अलग अलग राज्यों से जो यहाँ पे सूचनाएं आएगी, जो उनके प्रश्न आएंगे उस पर विचार विमर्श कर हम सब लोग हमारा समाज संगठित करेंगे, मजबूत करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे और राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ রাজকিশোর কান্তাপ্রসাদ মোদির পর আমরা সরাসরি চলে যাব রাষ্ট্রীয় মহাসচিব শৈলেন্দ্র কুমার জয়সওয়ালের কাছে। শুনবো তিনি কি বললেন। आज के प्रेस वार्ता के लिए आप सब यहाँ आए। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल जो क्रांतिकारियों की भूमि थी आज पूर्ण रूप से भगवाधारी हो गई है। इसलिए इस भगवाकरण में देश के क्रांतिकारियों के साथ साथ पश्चिम बंगाल के जनता का भी, पश्चिम बंगाल के जनता जनार्दन को अखिल भारतीय जयसवाल सर्ववर्गीय महासभा
और पश्चिम बंगाल जायसवाल सर्वर्गीय महासभा उन्हें प्रणाम करती है। आपने एक परिवर्तन बंगाल के अंदर लाए हैं, वैसा ही परिवर्तन अपने समाज में आ जाए। जो हमारा समाज पिछड़े वर्ग में आता है, निश्चित रूप से एक कार्ड आपको दिखाते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। पश्चिम बंगाल जायसवाल सर्वर्गीय महासभा कल यहाँ पर अखिल भारतीय जायसवाल सर्वर्गीय महासभा के नेतृत्व में जिस प्रकार का राष्ट्रीय कार्य समिति का आयोजन राष्ट्रीय स्तर की जो तृतीय बैठक है उसका करने जा रही है, उसमें भी हम लोग एक नया परिवर्तन करेंगे। पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो समाज की जो पिछड़ापन है, उसको कैसे दूर करेंगे, आरक्षण हमें कैसे मिले और समाज हमारा कैसे एक हो, निश्चित रूप से इस बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, प्रांतीय अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे राजीव जी ने बात कही कि पश्चिम बंगाल एक समृद्ध प्रांत बने, जायसवाल समाज उसमें एक भूमिका लेके जाए। यह निश्चित रूप से कल हम सब चिंतन करेंगे और समाज के अंदर शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर समाज के लोगों का अब तो एक ऐसा सरकार यहाँ पर चुनी हुई सरकार है जिसके अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका साथ लेकर चलने का संकल्प वो सरकार रखती है। निश्चित रूप से इस सरकार के मुखिया से निवेदन है, हमारे समाज के लोगों को जन भागीदारी के आधार पर सत्ता में भागीदारी दो। जो विभिन्न प्रकार के निकाय हैं, जो विभिन्न प्रकार के आपके कमीशन हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो आयोग हैं, उसके अंदर जायसवाल सर्वर्गीय महासभा पश्चिम बंगाल के लोगों की अधिक से अधिक नियुक्तियां हो, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। और जायसवाल समाज व्यापारी है तो व्यापारी वर्ग में यहाँ पर अगर राजस्व देने की बात आए तो जायसवाल के अंदर जो मानिक तल्ला है, जो चटनिया बाजार है, जो बोरिंग मार्केट है, जो यहाँ पर बेरिंग का बहुत बड़ा व्यापार है, जो दाल का व्यापार है, होटल के व्यापार में अगर कहीं अग्रणी भूमिका है तो हमारे कलवारों की है। उनका शोषण न हो, उनके साथ सरकार मिलकर चलेगी और सरकार हमारा संरक्षण करेगी। निश्चित रूप से ये हमारा मानना है। हमारी सरकार से भी मांगे, हमारे समाज के लिए जो भी संभव है वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभावशाली जो परिणाम हो सकते हैं, जो काम हो सकते हैं, वो करे। पहली मांग पश्चिम बंगाल जायसवाल सर्वर्गीय महासभा के बैनर तले हमको प्रांत के अंदर, इस स्टेट के अंदर आरक्षण चाहिए, ओबीसी की सूची में हमारा नाम चाहिए। दूसरा, कलवार समाज को राजनीतिक और शासन के अंदर भागीदारी चाहिए। इसलिए हम पुनः आप सब पत्रकारों का यही दो शब्दों से हम आपका আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় জয়সওয়াল সর্ববর্গীয় মহাসভার রাষ্ট্রীয় সংযোজক অটল কুমার গুপ্তা। তিনি কি বললেন তাই শুনুন এখন। अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के तीसरी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक की पूर्व संध्या पर आयोजित हाई पावर कमेटी की मीटिंग के दौरान जो बातें देश के कोने कोने से आए हमारे पदाधिकारियों ने व्यक्त की, उससे एक आह्वान पूरे समाज को मैं करता हूँ कि सुदृढ़ होइए, संगठित होइए। समाज आपका इंतजार कर रहा है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप काम कीजिए। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने आह्वान किया इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी का कि हमारे समाज को आरक्षण की लिस्ट में स्थान प्रदान कीजिए। हमारा समाज आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और जो भी लड़ाई आपको इस प्रदेश और देश में लड़नी होगी उसमें आपके साथ सहभागिता निभाएगा। हमारे पश्चिम बंगाल सर्ववर्गीय महासभा के जो अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं, भाई राजनारायण जी, हमारे महासचिव धर्मेंद्र जी, चेयरमैन राजीव जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष विनोद जी देवरिया उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर चंद साहू जी जो महाराष्ट्र से पधारे हैं और बंगाल के कलकत्ता से क्यों हो रहा है? कलकत्ता से क्यों? बहुत दिन के बाद ऐसा मौका माँ काली के आशीर्वाद से ये प्राप्त हुआ है कलकत्ता के इस स्वजातीय बंधुओं को कि देश के कोने कोने से आज पदाधिकारी यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा की जो कार्यकारिणी गठित हुई है उसका कल शपथ ग्रहण समारोह भी
इसी के वजह से कल यहाँ पर राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग होगी और निर्णय लिया जाएगा कि देश में किस प्रकार की गतिविधियां अपनाई जाए, किस प्रकार के कार्यक्रमों को अपनाया जाए, जिससे कि अपना समाज आगे बढ़े, अपने समाज की भलाई हो, अपने समाज की उन्नति हो, अपने समाज की तरक्की हो, अपने समाज की प्रगति हो। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं कि हमारा समाज पूरे देश में बहुसंख्यक रूप में लगभग 16 करोड़ आबादी है, लेकिन आबादी के हिसाब से उसे राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली हुई है। राजनीतिक शक्तियों से मैं आह्वान करता हूँ, राजनीतिक नेताओं का मैं आह्वान करता हूँ कि वो हमारे समाज को उचित भागीदारी प्रदान करें, जिससे कि हमारा समाज भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के और प्रदेश के और समाज की तरक्की और भलाई और उन्नति के लिए कार्य करें। আয়োজক সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ জয়সওয়াল সর্ববর্গীয় মহাসভার চেয়ারম্যান রাজীব জয়সওয়াল এই বৈঠক সম্পর্কে কি বললেন তাই শুনবো এবার। আজকে যে প্রেস বার্তা করা হয়ে গেছে, প্রেস মিট করা হয়েছে, এটা মুখ্য উদ্দেশ্য আছে কালকে আমাদের একটা বড় মিটিং আছে, হাই পাওয়ার কমিটি মিটিং আছে। সেখানে আমরা সরকার থেকে দাবি করব যে আমাদেরকে ওবিসিতে আমাদের নাম এনলিস্ট করা, যে আমাদের গ্যাজেট আছে ওর মধ্যে এনলিস্টেড করা। আগে আমাদের নাম ওইখানে ছিল, কিন্তু এখন কয়েক মাস আগে ওইখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। समाज को सत्ता में भागीदारी আর আমাদের যেরকম আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি বললেন যে আমাদের এত সংখ্যা পুরো ভারতবর্ষে আমরা 16 কোটি আছি, তো আমাদের ওই অনুপাতে আমাদেরও রাজনীতিতে একটা ভাগীদারি চাই, যারা ওই শাসনের ভাগীদারি চাই প্রশাসনে। যেরকম আমাদের ভালো লোক আছে যারা শিক্ষা অর্জিত করেছে, যারা সুস্থভাবে চালাতে পারে, তো ওদেরকেও এইখানে আমাদেরকে একটু যদি ভাগীদারি দেওয়া যায় তাহলে খুব ভালো হবে। এবার শুনবো এদিন উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গ জয়সওয়াল সর্ববর্গীয় মহাসভার মহাসচিব ধর্মেন্দ্র জয়সওয়াল কি বললেন তাই। हमारी टीम अखिल भारतीय जयसवाल सर्ववर्गीय महासभा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेंट्रल में जाके कार्य करती रही है। आप लोगों ने हमें इस लायक समझा और हमें वो इज्जत दिया कि आप पश्चिम बंगाल में, हमारे प्रदेश में, हमारे पूरे देश से हमारे अखिल भारतीय के प्रतिनिधि जो यहाँ पर आएंगे, आप उनका आतिथ्य स्वीकार करवाइए। उन्हें स्वागत और सम्मान देने का मौका आपने जो दिया है हमें, इसके लिए मैं धर्मेंद्र जयसवाल महासचिव आप सभी को विनम्र निवेदन से और श्रद्धापूर्वक आपका मैं सम्मान चाहता हूँ कि अगर हमारे किसी भी कार्य में कोई थोड़ी या बहुत अगर त्रुटि भी रह जाए, इसे अपना छोटा भाई समझकर और इसे माफ कीजिए। और प्रेस विज्ञप्ति में हम ये कहना चाहते हैं कि जैसा कि अभी एक जनगणना होने वाली है, उस जनगणना में हमारे जयसवाल समाज को, हमारे पश्चिम बंगाल में जो ओबीसी जो सेक्शन है, वहाँ अभी तक जयसवाल को उसमें एंट्री नहीं दिया गया। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में सभी जगह जयसवालों को उसमें समाहित किया गया है। अगर जैसा कि हम चाहते हैं अपने जो जयसवाल हैं सभी अपने नाम के साथ, जैसा कि इस सभा में कहा गया कि अपने कलार या कलवार नाम को जोड़कर एक एकत्रित एक संगठन बना, क्योंकि हम बिखरे हुए कई भागों में बटे हुए। अगर हम एकत्रित होकर अगर एक साथ आवाज उठाएंगे तो हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर बच्चे आज एडवोकेट बन रहे हैं, मैजिस्ट्रेट बन रहे हैं, तो हमारे भी एडवोकेट साहब बैठे भी हुए हैं। हमारी महिला समिति की जो उपाध्यक्ष है वो एक मैजिस्ट्रेट है, राखी जायसवाल, आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है। हमारी बच्चियाँ सीए बन रही है, कॉर्पोरेट चला रही है। और हमारे जो दोस्त, हमारे जो साथी सहभागी यहाँ पर कई बड़े बड़े यहाँ पर बैंक्वेट या ये सब चलाकर अपने समाज का नाम रोशन कर। तो हम चाहते हैं कि सबको लगे कि ये कलार, कलाल और कलवार जो समाज है एकत्रित होकर ये कार्य कर रही है। यही हम चाहते हैं, ये निवेदन है। आप सभी एक बार जय कलवार का नारा लेकर बुलंद करें, कलवार समाज की जय। আজ উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গ জয়সওয়াল মহাসভা এবং সর্বভারতীয় জয়সওয়াল মহাসভার মহিলা শাখার প্রতিনিধিরা কে কি বললেন তাই শুনবো এবার। हमारे राष्ट्रीय लेवल की मीटिंग है और हमारे
जो अधिवेशन है राष्ट्रीय, उसमें हमारी महिलाएं भी बड़ी तादाद में आई हैं और सभी ने मिलकर आज मीटिंग में भाग लिया है। और हम यही निवेदन करते हैं प्रेस वार्ता के थ्रू कि हमारी जो शक्ति है नारी, जो 33 रिजर्वेशन हुआ है वो दें और हमको मिले। हम राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज की महिलाएं उसमें भागीदारी लें। हम ओबीसी वर्ग से आते हैं, या ओबीसी वर्ग में हमारे समाज को जोड़ा जाए और ओबीसी महिलाओं को उसमें स्थान दिया जाए। यही हम सरकार से मांग करते हैं कल्याण समाज की ओर से। धन्यवाद। आपको नाम? माया स्वालकर, मैं राष्ट्रीय महासचिव राजस्थान से आई हूँ। मैं अपनी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ। पहले तो मैं बताना चाहती हूँ मैं राष्ट्रीय महिला कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लखनऊ से आई हूँ और हमारे साथ बहुत सी महिलाएं आई हैं और हमारी गुजारिश है जो सरकार ने जो 33% आपके महिलाओं की कोई सहभागिता नहीं। मैं वेस्ट बंगाल की सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि महिलाओं को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता दीजिए और तलवार समाज को हमेशा आगे बढ़ाइए। और हम वेस्ट बंगाल की महिलाओं से भी मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ जो महिलाओं की संख्या बहुत कम है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जितनी महिलाओं की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी भागीदारी होगी। आपको नाम? जायसवाल जय। आपको नाम? नीतू अनीता जायसवाल, लखनऊ उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय महिला कोषाध्यक्ष। আপনি কি আপনার খবর সরাসরি সম্প্রচার করতে চান অথবা আপনার এলাকার খবর দেখাতে চান? তাহলে যোগাযোগ করুন কৃষ্ণপ্রসাদ পাত্র, ফোন নম্বর 8622800252 অথবা 8282860856 এই নাম্বারে, অথবা অর্জুন সেন সিপিআরও, ফোন নম্বর 9433138840 এই নাম্বারে।